नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, बिहार में लैंड सर्वे चल रहा है और यह सर्वे राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी जी के अंडर चल रहा है। मेरा टॉपिक इस वीडियो का ये है कि लैंड सर्वे करवा करके बिहार में क्या फ़ायदा होने वाला है। बिहार में इससे क्या फ़ायदा होगा आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। दोस्तों, कुछ लोगों को ही पता है, रतन टाटा ग्रुप का एक प्रोजेक्ट था, नैनो कार प्रोजेक्ट। हर कोई जानता है कि बंगाल के सिंगूर में वो अपना एक प्लांट लगाए थे और प्रोटेस्ट के कारण उनको वापस गुजरात जाना पड़ा। लेकिन बंगाल जाने से पहले वो प्लांट बिहार में लगाना चाहते थे, लेकिन बिहार में लगाए इसका न्यूज़ किसी को पता नहीं है, क्योंकि बिहार में प्लांट लगा ही नहीं था। इसका मेन कारण ये है कि बिहार में 1947 के बाद गवर्नमेंट ने बोला था कि बिहार में लैंड सर्वे होगा, लेकिन अभी तक लैंड सर्वे हुआ नहीं है, जिसके कारण बिहार में हर जगह लैंड डिस्प्यूट होता है। बिहार में सबसे ज़्यादा जो आपस में लड़ाई झगड़ा होता है वो लैंड के कारण ही होता है, क्योंकि लैंड डिस्प्यूट अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। जब टाटा ग्रुप गए थे लैंड एक्विजिशन के लिए बिहार में, तो जो लैंड वो एक्वायर करते थे उसका मुआवजा जिन व्यक्ति को देते थे, पता चलता था कि उसका ओनर तो वो है ही नहीं, तो कोई और क्लेम करने लगता था। आपस में उसका डिस्प्यूट होने लगता था कि भाई ये मेरा लैंड है, तुम कैसे इसका पैसा ले रहे हो। और अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर देखें तो उसमें भी बहुत सारा करप्शन है, वो भी श्योर नहीं है कि रहते हैं कि ये लैंड किसका है नहीं है। तो बिहार में लैंड एक्विजिशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके कारण आप देखते होंगे कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं आती है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था और बिहार का सरकार का जो गलत नीति है वो भी एक बहुत बड़ी कारण है, और एजुकेशन भी ख़राब है बिहार में। लेकिन एक और बहुत बड़ा और मेन रीज़न ये है कि बिहार में लैंड सर्वे अभी तक नहीं हुआ, और जब तक लैंड एक्विजिशन होगा नहीं तब तक वो प्लांट कैसे लगाएंगे, इंडस्ट्री कैसे लगेगी। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क, पानी, बिजली ये सब तो छोड़ दीजिए, लैंड ही एक्विजिशन नहीं होगा तो कहाँ से होगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, और इसके कारण आपस में भी बहुत सारे डिस्प्यूट बिहार में चलते हैं। जैसे मैं जिस लैंड पर अभी बैठा हूँ, आराम कर रहा हूँ, अभी वीडियो बना रहा हूँ, वो भी एक डिस्प्यूटेड लैंड है। ये दो पार्टी के बीच डिस्प्यूटेड लैंड है, और ये कई सालों से इसका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ पे 144 लगा हुआ है, धारा 144 जब लगता है किसी लैंड पे, तो जिन पार्टी के बीच डिस्प्यूशन होता है वो ना तो वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ना ही इस ज़मीन पे खेती बाड़ी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते इस लैंड पे। तो इसीलिए बच्चे लोग यहाँ पर आते हैं, खेलते हैं। तो लैंड सर्वे जो हो रहा है बिहार में, मैं देख रहा हूँ कि इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा आने वाले समय में। अगर इसको गवर्नमेंट अगर ये पर्पज़ से सर्वे करा रही है तो ये तो बहुत अच्छा एक पॉजिटिव साइन है। इससे अच्छा रिजल्ट होगा कि इंडस्ट्री भी आएगी, और आपस में जो लड़ाई होती है, आप जानते होंगे कि बिहार में हर साल हज़ारों लोग आपस में डिस्प्यूशन के कारण, झगड़े में कई लोग मारे भी जाते हैं। आपस के दियादी लड़ाई में होता है, कभी कभी गोली चल जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और लड़ाई झगड़ा रहता ही है, आपस में मनमुटाव रहता ही है। तो ये भी रिजॉल्व हो जाए, आपस में अच्छे से रहें, और इंडस्ट्री भी आए। गवर्नमेंट को भी कुछ अगर इम्प्लीमेंट करना हो इस तरह के स्कीमें, तो वो भी आसानी से हो जाए, तो ये फ़ायदा होगा। आप क्या सोचते हैं कि बिहार में लैंड सर्वे क्यों हो रहा है, और आपका ज़मीन का सर्वे हुआ है कि नहीं हुआ है, और आप बिहार में किस ज़िले से आते हैं बताइएगा कमेंट में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।